Hello friends, I'm Jyotsna Sharma. Welcome to my channel GS Coaching for Learning. लास्ट क्लास में हम NCERT सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके थे। इसके बहुत से टॉपिक्स हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन, माउंटेन्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, माउंटेन रेंजेस के बारे में, माउंटेन इन्वायरमेंट के बारे में। हमने लाइफ इन द माउंटेन्स भी पढ़ लिया था, बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं प्लेट्यूज़ के बारे में। प्लेट्यू क्या होता है, मैं आपको एक बार एक इमेज बनाकर दिखाती हूँ। प्लेट्यू होते क्या है? प्लेट्यू होते हैं एक इस टाइप का सरफेस। माउंटेन्स जैसे ऐसे होते हैं, प्लेट्यूज़ होते हैं इस टाइप का। ये ऊपर से टेबल की शेप जैसा होता है और नीचे से ब्रॉड होता है माउंटेन्स के तरीके से। ठीक है, तो प्लेट्यूज़ इनको कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं प्लेट्यूज़ की। ठीक है, Plateaus is a landform that rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes, like mountains. Plateaus can be young or old in terms of the Earth's history. Two examples of plateaus are the Tibetan Plateau, the largest and highest plateau in the world, and the Deccan Plateau. The height of plateaus can vary from a few hundred meters to several thousand meters. Plateau, जैसा कि मैंने आपको शेप दिखाई थी, वो भी एक लैंडफॉर्म है जो सराउंडिंग के सरफेस से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा उठा होता है, हाइट पे होता है थोड़ा, एंड हैज़ अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस होता है, ऊपर से फ्लैट होता है। सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स लाइक माउंटेन्स। प्लेट्यूज कैन बी, ये भी यंग और ओल्ड होते हैं, जैसे कि मैंने माउंटेन्स पे पढ़ाया था आपको। अरावली हिल्स जो है ओल्ड है, एंड माउंट एवरेस्ट माउंटेन हिमालयाज जो है वो यंग है। तो ऐसे ही प्लेट्यूज भी होते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल है प्लेट्यूज़ के। तिब्बतन प्लेट्यू लार्जेस्ट है, हाईएस्ट है वर्ल्ड का, एंड डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, और इनकी जो लेंथ है वो भी फ्यू हंड्रेड मीटर से लेके 1000 मीटर्स तक हो सकती है। हाइट की बात करते हैं, सॉरी, हाइट जो है वो फ्यू हंड्रेड मीटर से सेवरल 1000 मीटर तक हो सकती है। डोंट मिस आउट में पढ़ते हैं, द तिब्बतन प्लेट्यू हैज़ एन एवरेज ऑल्टीट्यूड 4500 मीटर, विच एक्सप्लेन्स वाई इट हैज़ बीन निकनेम्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी। तिब्बतन प्लेट्यू को हम ज़्यादातर जो निकनेम से बुलाते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वर्ल्ड की छत कहा जाता है इसको। एक तो इनकी हाइट जो है 4500 मीटर तक होती है, एंड ईस्ट टू वेस्ट जो है ये फैले हुए हैं। 2500 किलोमीटर इनकी लेंथ होती है, चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक माने जाते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड, फॉर्म्ड थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। डेक्कन प्लेट्यू भी हमारे इंडिया में है, जो सेंट्रल एंड साउथ इंडिया का पार्ट कवर करते हैं, जिनको वर्ल्ड में ओल्डेस्ट कहा जाता है, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बने हैं। चलो आगे बात करते हैं। Like mountains, plateaus are rich in mineral deposit. They have been called storehouse of the minerals. As a result, mining is a major activity on plateaus, where many of the world's largest mines are found. For example, the East African Plateau is famous for gold and diamond mining. In India, the huge reserves of iron, coal, and manganese are found in the Chota Nagpur Plateau. माउंटेन्स की तरह प्लेट्यूज़ भी रिच होते हैं, मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं इनके अंदर, एंड स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल भी इनको कहा जाता है। दो नाम आपको याद रहे, रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स भी कहा जाता है। जो प्लेट्यूज़ होते हैं इनके अंदर ज़्यादातर माइंस होती हैं, एंड ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो होता है वो गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है, एंड इंडिया भी है, ह्यूज रिजर्व्स आयरन के लिए, कोल, मैंगनीज, ये सब छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है। ध्यान रखना आपको, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू में गोल्ड डायमंड माइनिंग होती है, इंडिया में आयरन, कोल, मैंगनीज छोटा नागपुर प्लेट्यू की साइड होता है। द प्लेट्यू इन्वायरमेंट इज़ वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मैनी प्लेट्यूज हैव अ रॉकी सॉइल विच मेक्स दैम लेस फर्टाइल दैन प्लेन्स एंड देयरफॉर लेस फेवरेबल फॉर फार्मिंग। एन एक्सेप्शन इज दैट ऑफ लावा प्लेट्यूज, एज ऑफन दे हैव अ रिच ब्लैक सॉइल। प्लेट्यू का इन्वायरमेंट जो होता है वो डाइवर्स होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। इनमें रॉकी सॉइल होती है जिनको लेस फर्टाइल बनाया जाता है प्लेन से। आपको पता है ये प्लेन्स पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है, जहाँ पे रिवर अपने सेडिमेंट्स लाती है तो बहुत फर्टाइल सॉइल हो जाती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर अच्छा होता है। बट प्लेट्यूज़ में जो है वो उसको थोड़ा कम फर्टाइल बनाता है,
लेस फर्टाइल होता है, लेकिन लेस फेवरेबल होता है ये फार्मिंग के लिए। बट हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ अलग चीज़ें भी हैं, जिसमें अगर हम बात करें लावा प्लेट्यू जहाँ पर है, वहाँ पे रिच ब्लैक सॉइल मानी जाती है, जो कॉटन के लिए बहुत अच्छा एग्रीकल्चर माना जाता है। कॉटन अच्छा उसमें उगता है, ठीक है। प्लेट्यूज आर ऑल्सो होम टू मैनी spectacular waterfalls. The Victoria Falls on Zambezi River in Southern Africa. Southern Africa में एक रिवर है जाम्बेजी रिवर, जिसपे विक्टोरिया फॉल्स है, ये नाम आपको याद रखना है। हुंड्रू फॉल्स नाम आपको याद रखना है, जो सुबर्णरेखा रिवर पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। जॉक फॉल्स आपको नाम याद रखना है, शरावती रिवर पे है, वेस्टर्न घाट्स में। ये कुछ वाटरफॉल्स के नाम हैं। नो कालिकाई फॉल्स भी है, जो ड्रॉप डाउन 340 मीटर्स फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेट्यू, मेघालय में है। नो कालिकाई फॉल्स है जो 340 मीटर्स तक जिसकी हाइट है, जो चेरापूंजी प्लेट्यू में है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्लेन्स की। Plains are landforms that have extensive flat or gently undulating surface. They do not have any large hills or deep valleys. They are generally not more than 300 meters above sea level. की अगर हम बात करें, the average level of the surface of the oceans are also called mean sea level. जो average level होता है surface का ओशियन से, उसको हम मीन सी लेवल कहते हैं। तो प्लेन्स जो होते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग प्लेन्स एरियाज़ में ही रहते हैं, वहाँ पे हमने देखा है वो ज़्यादा, वहाँ पर हिल्स नहीं होते, माउंटेन्स नहीं होते, वहाँ पे रफ सरफेस नहीं होता। 300 मीटर्स तक इनकी जनरली जो होती है वो सी लेवल से हाइट होती है। फ्लड प्लेन्स आर वन टाइप ऑफ द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन रेंजेस वेयर दे कलेक्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सॉल्ट एंड सिल्ट कॉल्ड सेडिमेंट्स. These sediments are carried all the way to the plains where the rivers deposit them, making the soil very fertile. As a result, these plains are ideal for growing crops of all kinds, and agriculture is a major economic occupation in this landform. Plains also support a variety of flora and fauna. तो flood plains क्या होते हैं? ये प्लेन्स होते हैं जो रिवर्स बनाते हैं। रिवर्स जैसे बहती हुई आती हैं माउंटेन रेंजेस से, वो कलेक्ट करके आती है अपने साथ रॉक्स, सॉल्ट, सैंड, सिल्ट, जिसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। वो जो सेडिमेंट्स हैं रिवर्स अपने साथ लेकर आती हैं, प्लेन एरिया में आती है बहती हुई, और वो सब वहाँ पर इकट्ठा कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, जिससे जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल हो जाती है। फर्टाइल सॉइल की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए अच्छा रहता है। मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन ही यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, जो फ्लोरा एंड फोना को भी काफ़ी सपोर्ट करता है प्लेन एरिया, ठीक है। तो ये वर्ल्ड में बता रखा है कहाँ कहाँ पे प्लेट्यूज़ है, कहाँ रिवर प्लेन है, कहाँ माउंटेन रेंज है। इन तीनों के कलर वाइज बता रखा है। ब्राउन कलर से प्लेट्यू दिखाया है, ग्रीन से रिवर प्लेन, एंड माउंटेन रेंज ऑरेंज से दिखा रखा है, ये आप देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे लाइफ इन द प्लेन्स नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।